कंगना रनौत जो है सुर्खियों में रहने के लिए उनका जो है बीच-बीच में कुछ न कुछ बयान आता रहता है। आपको कंगना रनौत से बहुत ज़्यादा मुझे लगता है लगाव है। तो देखिए उनके बयान की अगर हम बात करें तो मुझे नहीं लगता कि देश शायद कंगना रनौत के बयान को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता है, क्योंकि पहले स्मृति ईरानी जी की राजनीति राहुल गांधी जी से चलती थी, अब कंगना रनौत की चलती है। तो देखिए उनको खुद ही नहीं समझ है, वो उनको खुद ही नहीं समझ आता है कि वो क्या बोल रही हैं, उनको क्या बोलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उनकी जो एडवाइजरी टीम है तो क्या कंगना उनको रनौत को पॉलिटिक्स का कोई ज्ञान नहीं है? नहीं, वो मुझे डायरेक्ट नहीं लगता, फ़िल्म मुझे इंडस्ट्री मुझे से मुझे नहीं लगता कि उनको कोई ऐसी मतलब उनके अंदर कोई ऐसा ज्ञान है कि जिसकी वजह से मुझे लगता है कि उनको हमें सुनने की ज़रूरत है, या हमें, हाँ, वो एक्ट्रेस अदाकारा बहुत अच्छी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो अदाकारी अच्छी करती हैं और अदाकारी करें, लेकिन जहाँ तक सियासत की बात है और जिस तरीके से हम संसद के अंदर जनता के मुद्दों को लेकर के हम आवाज़ उठाने का काम करते हैं, लेकिन आप देखिए कि भाजपा के अंदर भाजपा के मंत्री, भाजपा के नेता सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की बात करते हैं, विपक्ष को लेकर के, राहुल गांधी जी को लेकर के सिर्फ बात करते हैं। जनता के मुद्दे गायब हैं। जनता ने आपको इसलिए जिताया, इसलिए वोट किया ताकि आप संसद के अंदर जाएं और आप उनकी आवाज़ बनकर गूंजें। लेकिन आज देखिए कि आप संसद के अंदर जाते हैं और सिर्फ विपक्ष की बात करते हैं, राहुल गांधी जी की बात करते हैं। तो जाहिर है कि आप उस नेता का तो मुकाबला आप कभी नहीं कर पाएंगे। आनंद अंबानी की शादी में आप जाएंगे, लेकिन मेरे नेता हाथरस जाएंगे, लोगों के आंसू पोंछने के लिए जाएंगे। तो मेरे नेता को कहाँ जरूरी लगे, मुझे गर्व होता है, बहुत गर्व के साथ कहती हूँ, मैं ऐसे नेता के साथ जुड़ी हूँ और ऐसे नेता के लिए काम कर रही हूँ जो गरीबों की, मजदूरों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, दलितों की, उनकी आवाज़ बन करके हर वर्ग को साथ लेकर चल रहे हैं। तो मोदी जी को लगता है कि मणिपुर से ज़्यादा मॉस्को जाना ज़रूरी है, लेकिन मेरे नेता को लगता है कि शायद उन बेसहारों के पास जाना ज़्यादा ज़रूरी है। सांसद बनने के बाद चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उनको थप्पड़ एक महिला जवान ने जड़ दिया था, हम सबको मालूम है। तो जाहिर है जैसा हम बोएंगे वही काटेंगे। तो आज उनको अपमान नजर आ रहा है और देश की महिलाओं का अपमान करते हुए वो जरा नहीं झिझकी। लेकिन जाहिर है ऐसी मानसिकता हम लगातार देखते रहें कि जब सदन के अंदर साथी सांसदों का इनकी ही पार्टी के सांसद जब अपमान करते हैं, वो उनको अपमान नजर नहीं आता। जब महिलाओं का अपमान होता है, हमारी देश की बेटियां जब घसीटी जाती हैं, उनका बलात्कार होता है, उत्पीड़न होता है, रात के अंधेरे में उसको जला दिया जाता है, तब उनको अपमान नजर नहीं आता। तो देखिए ये बहुत ओछी राजनीति करने वाले लोग हैं भाजपा के अंदर। इस तरीके के आपको एक नहीं सैकड़ों आपको नेता दिख जाएंगे। और जहां तक शंकराचार्य जी की बात है, तो देखिए शंकराचार्य जी का बयान और इसके अलावा आज तो भाजपा के अंदर जो अंदरूनी फूट पड़ी है, उस अंदरूनी फूट को आप देखिए कि अब आप ये कहेंगे कि देखिए नितिन गडकरी जी के बयान समय समय पर जो आते रहे हैं और वो आते रहते हैं, वो इशारा रहता है कि अंदरूनी जो लड़ाई चल रही है। एक तरफ आप ये कहते हैं, जेपी नड्डा जी ये कहते हैं, उनका बयान सुनिए, वो कहते हैं हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, हम तो खुद सक्षम है। ये अहंकार उनका जो बोल रहा था, 400 पार कह रहे थे, 300 पार नहीं कर पाए। तो देखिए ये जो अहंकार है, ये अहंकार जनता देखिए कभी बर्दाश्त नहीं करती यानी है। कि कंगना और रनौत को एयरपोर्ट पे जो थप्पड़ मारा गया हाँ हाँ महिला हाँ सुरक्षाकर्मी की तरफ से, तो हाँ आप उसको सपोर्ट करती हैं? नहीं, बिल्कुल मुझे तो लगता है ये थप्पड़ उनको उनकी माँ की तरफ से मारा जाना चाहिए था। देखिए हर आदमी के आचार विचार, और देखिए जब जिस तरीके से आपकी परवरिश होती है, परवरिश दिखाती है कि जो परवरिश आप अपने बच्चों को देते हैं, अगर आपने ऐसी परवरिश दी होती, माफ़ करिएगा, बहुत ही एहतराम के साथ मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी माँ है। कंगना रनौत जी की माता जी के लिए कहना चाहती हूँ, वो भी माँ है। और उनको सही समय पर अगर वो थप्पड़ जड़ती, जो कि कुलविंदर कौर ने जो कंगना रनौत को मारा था, मुझे लगता है कि अगर वो सही समय पर मारा होता तो शायद कंगना रनौत ने जो गुस्ताखी की देश की किसान माओं के लिए, कि किसी भी व्यक्ति का किसी का भी खून खौलेगा अगर उसकी माँ को सड़क पर बैठने वाली अगर महिला कहा जाएगा, तो देखिए किसी का भी खून खौलेगा। और मुझे लगता है कि हमारे देश के अंदर जो कि हम देवियों को पूजने की हम बात करते हैं, वहीं पर एक औरत दूसरी औरत को जिस तरीके से नीचा दिखाने के लिए उसको 100 पहले सड़क पर बैठने वाली महिला कहती है, तो जाहिर है शर्म आती है। ऐसी सांसद होने पर शर्म आती है, ऐसी ऐसी महिला होने के तौर पर
मुझे उन पर शर्म आती लेकिन है। जनता तो उन्होंने चुन करके सांसद दूसरी मर्तबा बनाया। देखिए ज़ाहिर है बहुत बार गलतियाँ होती हैं, उस गलतियों का सुधार भी किया जाता है। जैसे कि आपने देखा कि स्मृति ईरानी जिस तरीके से जो जो अहंकार आप देख रहे थे कि जिस अहंकार से वो लोगों को बर्खास्त कर रही थी, उनके पदों से बर्खास्त कर रही थी, उनकी नौकरियां खाने का काम कर रही थी, और उसके बाद जनता ने उनको जवाब दे दिया कि क्योंकि काम कभी नहीं किया उनका मुंह खुलता था तो सिर्फ राहुल गांधी जी के लिए, कभी महिला बाल विकास मंत्री ने लेकिन कभी देश की बेटियों के लिए आवाज नहीं उठाई। वो जो है सांसद कंगना रनौत जो है वीडियो के माध्यम से सूचना देती हैं कि जो मंडी में जो उनके ऑफिस है कोई जो भी मिलना चाहे उनसे तो मंडी का आधार कार्ड लेकर के आया, अगर आधार कार्ड नहीं होगा तो नहीं मिलेंगे उनसे। देखिए वो आप कुछ भी कह सकती हैं, भाजपा की सांसद हैं और किसी भी तरीके का के प्रोटोकॉल लगा सकती हैं, किसी भी तरीके का रूल बना सकती हैं। देखिए आज हम ये देख रहे हैं कि बहुत ही अफ़सोस की बात है कि इस तरीके के जो लोग हैं वो सदन के अंदर बैठते हैं, इस तरीके की मानसिकता के लोग संसद के अंदर बैठे हैं और लोग उन्हें वोट करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जो लोग वोट ऐसे लोगों को कर रहे हैं क्योंकि जब चुनाव होते हैं तमाम वायदे किए जाते हैं, जनता को मूर्ख बनाने के लिए जुमले दिए जाते हैं जैसे कि मोदी जी ने दिए।